जय माँ काली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। काली की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। तो आज हम बात करेंगे कि शक्तियाँ कैसे आपको बताती हैं, शक्तियाँ आपको कैसे अपना अनुभव कराती हैं कि मैं आपके साथ चल रही हूँ। देखिए, जब शक्तियाँ हमारे पास होती हैं, कि कोई सिद्धि हमारे पास होती है, हम माता काली की पूजा करते हैं, हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं और हम पूरे भाव से जब हम पूजा करते हैं, निरंतर पूजा करते हैं, तो हमारे पास उस देवता की शक्तियाँ, ऊर्जाएँ आने लग जाती हैं। तो शक्तियाँ जब हमारे घर में होती हैं, हमारे आस-पास होती हैं, तो वह अपने अनुभव हमें कराती हैं। हर छोटी से छोटी बात आपको, आपकी जो शक्ति होती है, वो आपको बता देती है। जैसे एक छोटी-सी बात भी आपको आपकी शक्ति बता देगी, बस आपको समझना आना चाहिए। अगर आपको अपनी शक्ति का निर्देश जो वो आपको कर रही है, आपको समझ में आ रही हैं, तो आप अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। आप आगे जन कल्याण कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं, अपनी पूजा को नियंत्रित कर सकते हैं और आगे समाज में अपनी पूजा को एक अच्छा स्थान दे सकते हैं। देखिए, शक्तियाँ जो होती हैं हमारे पास तो आ गई हैं, पर हम उनका आदर सत्कार भी आपको उनका करना होता है। जब भी हम माता काली की पूजा करते हैं, तो माता काली कभी भी अकेले नहीं आती हैं। माँ काली कभी भी आपके घर में अकेले नहीं आएँगी। आप सोचें कि माता काली की पूजा कर रहे हैं, सिर्फ़ माँ काली ही हमारे घर में आई हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम माता काली की पूजा करते हैं, तो माँ के साथ में माँ की 64 योगिनियाँ आती हैं। माँ की 64 योगिनियाँ हैं, माँ के 52 रूप हैं। माँ के साथ में भैरव बाबा चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं, गुरु गोरखनाथ चलते हैं और भी बहुत सारे देवी-देवता हैं जो माँ काली के साथ चलते हैं। समस्त गण जो होते हैं वह आपके घर में आते हैं। देखिए, माता रानी जब माँ काली आपके घर में विराजमान हो जाती हैं तो इन सभी शक्तियों का हमें भोग देना होता है। आप सोचिए कि सिर्फ़ माता काली की 2 लौंग आपने चढ़ा दी या माँ काली को भोग लगा दिया, तो इस तरह से शक्तियों को आपने, अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में शक्तियाँ विराजमान हो जाएँ और सदैव के लिए मेरे घर में कार्य करने लगें, मैं जन कल्याण कर सकूँ, तो आपको उन सारी ही शक्तियों का भोग देना होता है। आपको नहीं पता कि आप जब माता काली की पूजा कर रहे हैं, तो कौन-सी शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाए। आप मान लीजिए भैरव बाबा आपसे प्रसन्न हो गए हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं या माँ की कोई 64 योगिनियों में से कौन-सी योगिनी प्रसन्न हो गई है, आपको नहीं पता है कि कौन-सी शक्ति हमसे प्रसन्न हो गई है। इसलिए आपको सारी ही शक्तियों का सम्मान करना है, भोग देना है समय से। हनुमान जी, बालाजी महाराज हैं, तो बालाजी महाराज का जब भी हम भोग देते हैं, तो पहले हम राम जी का भोग देते हैं, क्योंकि राम जी का भोग अगर हम नहीं लगाएँगे, तो बालाजी महाराज कभी भी भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और माता काली जब भी हमारे घर में आएँगी, तो भोले बाबा अनिवार्य हैं। भोले बाबा, महाकाल, भोले बाबा की पूजा उस घर में होने लग जाती है, भोले बाबा साक्षात उस घर में विराजमान हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि माता काली कभी भी अकेली नहीं आती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आपके घर में आ जाती हैं। अब मान लीजिए शक्तियाँ आ गई हैं, आपने भोग भी दे दिया, प्रसाद भी दे दिया और शक्ति आपसे प्रसन्न भी हो गई। तो आपको उसके अनुभव होने शुरू हो जाएँगे, आपको स्वप्न दर्शन हो रहे हैं, आपको जोत में फूल बनता दिखाई दे रहा है, आपका भोग स्वीकार हो रहा है, आपको खुशबू आ रही है, आपको डर लग रहा है। मतलब बहुत सारे जो अनुभव हैं वो आपको होने शुरू हो जाते हैं। अब उन अनुभवों को आप अगर किसी को बता देते हैं, एक्साइटमेंट में आप किसी को बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो वो शक्तियाँ जो हैं कहीं न कहीं नाराज़ हो जाती हैं। अब वो शक्तियाँ नाराज़ जब हो जाती हैं, तो फिर वो आपको आपके कार्य नहीं करती। अगर आप धैर्य बनाकर उन शक्तियों की आदर से पूजा करते रहेंगे, समय पर उनका भोग देंगे, मंत्र का जाप करेंगे, साफ-सफाई रखेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, अपना सारा काम अपना समय पर कीजिए, हवन कीजिए, भोग प्रसाद दीजिए, व्रत कीजिए, नहीं कर सकते हैं व्रत, तो अपना मंत्र का जाप कीजिए, पूजा कीजिए समय पे। और एक नियमित समय होता है, सुबह में आप पूजा करते हैं तो रोज़ डेली सुबह में कीजिए, शाम को कीजिए, रात्रि पूजन कीजिए। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो शक्तियाँ आपके साथ रहना शुरू कर देती हैं। अभी तो शक्ति आई है, फिर जब आप समय पे सब कुछ करते हैं तो वो रहना शुरू कर देती है, आपके शरीर में रमना शुरू कर देती है। जब वो आपके शरीर में रहने लग जाती है, तो आपकी वो सोची हुई, समझी हुई बातों को
पूरा करना शुरू कर देती है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो वो समस्त कार्य शक्ति कहाँ है? आपके घर में है, आपके शरीर में है, तो वो सुन रही है, समझ रही है और वो आपकी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देती है। लेकिन देखिए, शक्ति जब आपके पास आ गई है, तो आपको उसका समय पे अगर आप भोग नहीं देंगे, तो वो वापस अपने स्थान पर चली जाती है, वो रुष्ट हो जाती है। इसलिए ना तो आपको कभी भी अपने अनुभव बताने हैं, ना ही कुछ और बात करनी है। सीधा अपनी पूजा को गुप्त रख के, किसी को अपनी पूजा के बारे में ना बता के गुप्त रख के अपनी पूजा को कीजिए, समय पर भोग प्रसाद दीजिए और थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। अब संयम से और धैर्य से जब आप चलेंगे, तो शक्ति एक बीज के समान है। मान लीजिए जैसे तिल होता है, इस तरह से शक्ति है और वह धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे जैसे पर डे वो बढ़ रही है। तो आपको, अगर आप समय पे उसका भोग प्रसाद दे रहे हैं, नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो 1 शक्ति, 2 शक्ति, 3 शक्ति, शक्तियाँ धीरे-धीरे आपके पास आने लग जाती हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपको अचानक से ऐसा लगने लग गया है कि ये सही नहीं है, ये काम सही नहीं है, तो आपको समझना है कि आपके शरीर में जो शक्ति है वो आपको निर्देश कर रही है। ये खाना आपको नहीं खाना है, आपके दिल में आवाज़ आ रही है कि ये खाना आपको नहीं खाना है। तो शक्ति आपको 1 या 2 बार में ही आभास कराती है, ये नहीं है कि वो बार-बार कहती रहेगी। आपको उन बातों को समझ के, और फिर आप जब उन बातों को समझ के अपनी शक्तियों को नियंत्रण में लाएँगे, तो आपको उसका आभास होने लगेगा। आपको अच्छे-बुरे का ज्ञान कराएँगी शक्तियाँ, लेकिन आपको अ, उस शक्ति का आदर सम्मान करना है और उसी से आपको कहना है कि हमारे लिए जो अच्छा है, वो कार्य हमें बताइए, हमारे साथ रहिए, मेरे हृदय में वास कीजिए, माँ काली से प्रार्थना कीजिए। और भोग प्रसाद के लिए आपको माता काली का भोग लगाने से पहले आपको 2 लौंग गणेश जी की ज़रूर देनी है, भोले बाबा की 2 लौंग देनी है। उसके बाद में आपको भैरव बाबा की लौंग का प्रसाद देना है। तो नियम से आपको भोग देना है। भोग के वीडियो मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको भोग किस तरह से लगाया जाता है उसकी आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि शक्तियाँ आपको कैसे बताती हैं कि मैं आपके घर में हूँ और मैं आपके साथ चल रही हूँ। तो शक्तियों को पहचानने के लिए आपको, अगर आपको शक्ति कोई निर्देश दे रही है, तो आपको उस बात को मानना है। अगर आपके गुरु नहीं है, आप माता काली की पूजा कर रहे हैं, तो शक्ति अपने आप आपको आपके गुरु तक पहुँचा देगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु नहीं है। आपको, जब आपका समय आएगा, तो शक्ति आपको आपके गुरु के पास ले जाके खड़ा कर देगी, उसके दर्शन करा देगी। तो आप सारी टेंशनें जो हैं वो माता पे छोड़ दीजिए। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं वो माँ को दे दीजिए कि माँ, मैंने अपनी परेशानियाँ आपको दे दी। अब आप जानें और आपका काम जाने। तो तब शक्तियाँ जब देख लेती हैं कि ये तो मेरे ही ऊपर है, मेरी बात मानता है, तो वो आपका फिर साथ नहीं छोड़ती हैं, आपका कहना मानती हैं और आपके ऊपर सवारी रूप में भी आना शुरू कर देती हैं। धीरे-धीरे, एकदम नहीं, धीरे-धीरे, जैसे कि 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया। धीरे-धीरे वो आपके शरीर में रमती हैं, बड़ी होती हैं और वो भी एक शक्ति भी एक बच्चे की तरह होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी वो पैदा हुआ है, शिशु है, उसको हम पालन-पोषण कर रहे हैं, धीरे-धीरे वो बढ़ रहा है और तब वो शक्ति बड़ी हुई है और जब वो बड़ी हो जाती है, तो वो हमारे साथ चलना शुरू कर देती है, सदैव हमारा साथ देती है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो इसी तरह से आपको उस शक्ति को एक शिशु की तरह से, वृक्ष में जैसे हम बीज डालते हैं, उसे सींचते हैं, उसी तरह से आपको उसका पालन-पोषण करना है और अपनी शक्तियों को चलाना आपको आना चाहिए, तभी आप शक्ति चला सकते हैं। जय माँ काली।